स्वागत है जलेबी टेल्स में, जहाँ हर स्वाद में छिपी है एक कहानी और हर मसाले में छिपा है एक रहस्य। आज हम चलेंगे भारत की रसोइयों की यात्रा पर। राजाओं की रसोइयाँ, मंदिरों की रसोइयाँ, व्यापारियों की रसोइयाँ, सड़क किनारे के ठेले और उन लोगों तक जिन्होंने हमारे खाने को इतिहास बना दिया। बहुत समय पहले जब रेस्टोरेंट नहीं थे, लोग घरों में मिलकर खाना बनाते थे। तब रेसिपियाँ किताबों में नहीं लिखी जाती थी, वे याद रखी जाती थी, दादी माँ से माँ तक, माँ से बच्चों तक, और इस तरह कहानियाँ और रेसिपियाँ साथ साथ चलती रहीं। फिर राज्य बड़े होने लगे और रसोइयाँ भी। राजाओं की रसोइयाँ बहुत विशाल हो गई। लंबी कतारों में चूल्हे, विशाल बर्तन और सैकड़ों रसोइयाँ जो राजाओं और मेहमानों के लिए भव्य भोज तैयार करते थे। इतिहास राजाओं को याद रखता है, युद्धों को याद रखता है, महलों को याद रखता है, लेकिन भारत के खाने को आकार देने वाले कई रसोइयों के नाम समय के साथ खो गए। उनके नाम मिट गए, लेकिन उनकी रेसिपियाँ बची रहीं। और आज भी जब हम उनके बनाए व्यंजन खाते हैं तो उनकी कहानियाँ जीवित हो उठती हैं। कुछ नाम फिर भी बच गए। उनमें से एक थे राजा नल। महाभारत की कथाओं में उनका उल्लेख मिलता है। वे केवल राजा ही नहीं थे, उन्हें खाना बनाने का शौक भी था। अरिन हैरान रह गया, क्या एक राजा जो खाना भी बनाता था? मम्मा हंस पड़ी। हाँ, कभी कभी सबसे अद्भुत कहानियाँ सच होती हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध शाही रसोइयों में से एक थी सम्राट अकबर की रसोई। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे। फारस की परंपराएं, मध्य एशिया के स्वाद, भारतीय मसाले सब एक साथ मिलते थे और नए नए व्यंजन जन्म लेते थे। लेकिन हर राजा की रसोई ऐसी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक किलों में रहते थे। उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो पौष्टिक हो, आसानी से बने और ताकत दे। अरिन हंस पड़ा। तो हर राजा दिन भर दावतें नहीं उड़ाता था। तभी अन्वी ने पूछा, और सांभर? मम्मा मुस्कुराई। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। एक प्रसिद्ध कथा कहती है कि मराठा राजकुमार संभाजी के नाम से सांभर नाम जुड़ा। इतिहासकार आज भी इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात तय है, कभी कभी खाने की कहानी भी उतनी ही मशहूर हो जाती है जितना खुद वह खाना। सभी प्रसिद्ध रसोइयाँ राजाओं की नहीं थी। कई रसोइयाँ मंदिरों और गुरुद्वारों की थी, जहाँ रोज़ हजारों लोगों के लिए भोजन बनता था, सेवा भाव से, प्रेम से और सबके लिए। पुरी में दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक है। सैकड़ों रसोइये, मिट्टी के विशाल बर्तन और सदियों पुरानी परंपरा। अरिन ने आश्चर्य से कहा, यह तो खाने की फैक्ट्री लग रही है। मम्मा हंस पड़ी। बहुत पुरानी फैक्ट्री। दक्षिण भारत में मंदिरों की परंपराओं ने कई प्रसिद्ध व्यंजन दिए। इडली, डोसा, वड़ा, पोंगल। फिर उडुपी रेस्टोरेंट ने इन स्वादों को पूरे भारत तक पहुंचा दिया। अन्वी मुस्कुराई। तो डोसा भी यात्रा पर निकला था। फिर एक दिन दूर देशों से जहाज आए। अपने साथ ले आए मिर्च, आलू, टमाटर, काजू। अरिन लगभग उछल पड़ा। क्या भारत में हमेशा से मिर्च नहीं थी? नहीं, मम्मा बोली, कुछ 400-500 साल पहले ही आई।
गोवा में विदेशी रेसिपियाँ और भारतीय मसाले मिले। स्थानीय रसोइयों ने प्रयोग किए, कुछ बदला, कुछ नया जोड़ा और धीरे धीरे नए व्यंजन जन्म लेने लगे, जैसे दो दुनियाओं का स्वाद एक साथ मिल गया हो। उधर तमिलनाडु के चेट्टीनाड व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। वे केवल सामान ही नहीं लाते थे, वे कहानियाँ लाते थे, नए विचार लाते थे, नई तकनीकें लाते थे और उनके साथ नए स्वाद भी आते थे। उत्तर में कश्मीर ने अपनी अलग पहचान बनाई। सुगंधित मसाले, भव्य दालतें और रोगन जोश जैसे प्रसिद्ध व्यंजन, यहाँ भोजन उत्सव बन जाता था। बंगाल में नदियाँ जीवन का हिस्सा थी और मछली भी। सरसों का स्वाद, नदी का उपहार और भोजन जो धरती की कहानी सुनाता था। उत्तर भारत में लोग विशाल मिट्टी के तंदूर में खाना पकाते थे। बहुत तेज आंच, धुएं की खुशबू और फिर जन्म हुआ नान, तंदूरी व्यंजन और कई स्वादिष्ट रोटियों का। एक साधारण तंदूर इतिहास का स्वाद बदल गया। फिर भारत बदलने लगा, शहर बड़े होने लगे, कारखाने बने और लोग काम की तलाश में आने लगे। उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो जल्दी मिले, सस्ता हो और पेट भर दे। मुंबई में ठेले वालों ने एक नया उपाय खोजा। सब्जियां मसालों के साथ मसल दी गई, ब्रेड के साथ परोसी गई। जल्दी बनने वाला, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। यही थी पाव भाजी की शुरुआत। फिर आया एक और पसंदीदा नायक, वड़ा पाव। साधारण सामग्री लेकिन शानदार स्वाद। अरिन मुस्कुराया। अब ये हुई ना इतिहास की बात। अरिन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो भारत का खाना किसने बनाया? मम्मा मुस्कुराई। सच ये है, किसी एक राजा ने नहीं, किसी एक रसोइये ने नहीं, किसी एक रसोई ने नहीं। भारत का खाना लाखों लोगों ने मिलकर बनाया। अगली बार जब तुम बिरयानी, डोसा, सांभर, नान या पाव भाजी खाओ तो याद रखना, हर व्यंजन के पीछे पीढ़ियों की मेहनत छिपी है और अनगिनत लोगों की कहानी भी। अन्वी अचानक हंस पड़ी। अरे, हमारे चैनल का नाम तो बिल्कुल सही है। पापा मुस्कुराए। बिल्कुल, जलेबी भी तो कहानी जैसी ही है। घूमती है, मुड़ती है, नई दिशा लेती है और हर मोड़ पर कुछ नया जोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत के खाने की कहानी। रात का खाना खत्म होने वाला था, तभी अन्वी ने कुछ देखा। दूध में हल्दी, चाय में अदरक, सूप में काली मिर्च, मिठाई में इलायची। वो सोच में पड़ गई, हम हर चीज़ में मसाले क्यों डालते हैं? सिर्फ स्वाद के लिए? मम्मा मुस्कुराई। कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। अरिन चौंक गया। तो फिर क्यों? उस रहस्य की कहानी अगले भाग में।